नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन 1 प्रश्न 1, 2 आपने लिख लिए होंगे। तीसरा प्रश्न निबंध के स्वरूप में लिख लिया होगा। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले शब्दकोश का पुनरावर्तन करते हैं। आप शब्दकोश सीख गए हैं, फिर भी एक बार पुनरावर्तन करके आगे करते हैं, बराबर है। तो शब्दकोश में शब्दों को वर्णमाला में आने वाले वर्णों के क्रम के अनुसार दिए गए होते हैं, बराबर है। इसलिए वर्णमाला क्रम की जानकारी और अभ्यास होना चाहिए। हमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है, उसमें अ आ ई उ क ख ग घ आदि वर्णों से तो हम परिचित हैं। अब एक और ध्यान देना है, हिंदी शब्दकोश में प्रत्येक प्रकरण में शब्द की शुरुआत अनुस्वार से होती है। कैसे? शब्दकोश का क्रम देखकर हमें यह बात ज्यादा समझ में आएगी। तो वर्णमाला की शुरुआत अ वर्ण से होती है, जिसको हम स्वर और व्यंजन दो में विभाजित करते हैं। सबसे पहले अ से शुरुआत होती है। तो हिंदी में पहले अ अनुस्वार वाला अंग, फिर अ, इस प्रकार आता है। पहले अ और अंत में अंग नहीं, अनुस्वार पहले आता है, बराबर है। अंग आ, इंग ई, इंग ई, उंग उ, बराबर है। उसी प्रकार क वर्ण से शुरुआत करते हैं। अ वर्ण से जिस प्रकार शुरू किया है, इसी प्रकार से क वर्ण से शुरू करते हैं। तो कंग क, कांग का, किंग की, किंग की, कुंग कु, कुंग कु, बराबर है। अब शब्दकोश आगे सीखते रहेंगे। आज आपका प्रश्न चौथा है, यह सीखें, बराबर है। कुछ शब्द दिए गए हैं: चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी, बराबर है। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले अ वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है, तो यह सबसे पहले आएगा अपूर्व, बराबर है। फिर आ ई उ एक भी नहीं है, सीधा क वर्ण से शुरू होता है शब्द, तो दूसरा शब्द है कार्य। अब इसके बाद कौन सा शब्द आएगा? तो ज्ञान। ज्ञान हम वर्णमाला में अंत में लेते हैं, ज्ञ, किंतु ज्ञान शब्द ग और य के संयुक्ताक्षर से बनते हैं। तो ग क ख के बाद में ग आता है, इसलिए क ख के बाद में ज्ञान आता है, बराबर है। अब इसके बाद चिंता, झूठ। अब प वाले दो शब्द है, पर्यटन और प्रसाद। तो प एक में प अकेला है, उसमें कुछ भी स्वर मिले हुए नहीं है, और दूसरा प है, उसमें र मिला हुआ है, बराबर है। तो पर्यटन पहले आया, प्रसाद बाद में, विद्यार्थी और हल्दी, बराबर है। समझ में आया। अब प्रश्न 5वां है, इसका जो शब्दकोश का क्रम लिखना है वह आप अपने आप लिखना, बराबर है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। इसके आधार पर आप लिख सकोगे। पहला अक्षर आपको देखना है, सबसे पहले पहला, बराबर है। अगर सभी अक्षर एक समान हो तो क्या करना है? यह आपको वर्णमाला के आधार पर लिखना है। आगे आगे जब जब शब्दकोश का क्रम आएगा तब इसके आगे हम सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। प्रश्न 4 मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है? तो पुनरावर्तन 1 में आपने 2 प्रश्न लिखे। अब चौथा प्रश्न मैंने लिखा है, किंतु चौथे प्रश्न के आगे जो मैंने शब्दकोश के क्रम के बारे में लिखा है वह भी आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है,
ताकि आपको यह याद रहे। बराबर है, आप समझ सके इसलिए आपको यह लिखना है। तो 2 प्रश्न लिख ले। आज का आपका गृह कार्य बराबर समझना। आपने पुनरावर्तन के 2 प्रश्न लिख लिए हैं। तीसरा प्रश्न निबंध के आधार पर लिखा है। अब चौथा प्रश्न है, यह मैंने लिख दिया है, तो चौथे प्रश्न के आगे जो मैंने शब्दकोश का क्रम समझाया है वह भी आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। फिर चौथा प्रश्न लिखना है। बराबर है। और 5वां प्रश्न आप अपने आप लिख लेना। अब पुनरावर्तन पूरा हो गया। नमस्कार।